तुम्हारा शक शक नहीं सही है कि तुम्हारे पूरे झुंड में एक व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, परेशान है, वो सच में मानसिक रोगी है। ये तुम्हारा शक नहीं है। तुम सारे लोग जो अलग अलग अनुभव कर रहे हो, उसके विचित्र व्यवहार देख रहे हो, ये किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से शक नहीं है तुम लोगों का। ये हकीकत है। ये तुम्हारा वहम नहीं, ये सच्चाई है। पर एक बात पता है ना कि तुम ये बात का जिक्र भी नहीं कर सकते। हाँ, आपस में तुम सारे लोग जिसने जो भी अनुभव किया हो वो भले बोल सकते हो, पर कोई भी व्यक्ति इस बात का जिक्र उसके घर पर नहीं कर सकता, क्योंकि घर पर वहाँ माँ की ममता, अपनी ममता के आगे वो कुछ देख नहीं पा रही। घर पर वो सबका प्रिय होने के नाते अपने प्रिय से प्रियतम को सब प्रेम से देखता है, और कोई इस नज़रिए से देखता ही नहीं है कि वो सच में मानसिक रूप से परेशान है। और अगर तुम बोलोगे तो चलो, अगर एक पल को सिर्फ संबंध खराब होना होता तो मैं जानता हूँ तुम कह देते कि अगर तुम्हारे संबंध खराब होने से भी किसी का जीवन अच्छा हो जा रहा है ना, तो तुम वो संबंध नहीं बचाते। लेकिन यहाँ सिर्फ संबंध खराब नहीं होगा, वो घर परिवार के लोग थोड़े ऐसे हैं ना कि वो इस बात को किस नज़रिए से ले लें, बदले में कोई ऐसी कुछ ऐसा करे ना जो कहीं तुम्हें तकलीफ़ दे दे। ये सारी बातें हैं। घर के लोग भी थोड़े अलग हैं ना। सब लोग कोई बुरी बात सुनकर गुस्सा हो जाए, रिश्ता तोड़ दे, यही ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कभी कभी कुछ ऐसा काम भी कर जाते हैं जो तकलीफ़ देती है। तो इसलिए तुम नहीं बोल सकते हो, पर तुम प्रार्थना कर सकते हो। अगर तुम सच्चे मन से उस व्यक्ति के लिए सच्चरित्र का पाठ करोगे ना, तो मैं उसके घर वालों को सच्चाई दिखलवाऊंगा। और सिर्फ इसी विषय को लेकर नहीं, कोई भी विषय जहाँ तुम बेबस हो, लाचार हो, कहीं भी दिशाहीन हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तुम सच्चे मन से मेरी सच्चरित्र पढ़ोगे ना, तो सब समझ आ जाएगा और तुम्हारे हाथों से उचित काम ही करवाया जाएगा। तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। और मेरी सच्चरित्र, उसकी शक्ति इतनी अपार है ना कि जब भी उसका पाठ करते हो, मतलब मुझे अपने पास बुला लेते हो। सामने बैठकर मैं ध्यान से सुनता हूँ कि क्या पढ़ रहे हो। तुम जब कोई शब्द गलत पढ़ देते हो, कोई वाक्य को गलत समझ लेते हो, तब भी मेरा ध्यान जाता है उस चीज़ पर, और फिर मैं मन ही मन तुम्हें टोकता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें भी अपनी गलती का बाद में एहसास होता है। तो मेरी सच्चरित्र, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो इतना गहरा है। तो इसलिए दिल से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से ही कुछ चीज़ें सही हो पाएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ तुम अपने मुंह से बोलकर सही नहीं करवा सकते हो। कोई सुनेगा भी नहीं, और उल्टा तुम्हें विपरीत प्रतिक्रियाओं को झेलना पड़ सकता है, जो कि ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। रास्ते में आते जाते अजनबी लोगों से बहुत दोस्ती मत किया करो, और अगर 2-4-5 मिनट बात कर भी रहे हो तो भी बस बातचीत करो। घर, पता, फ़ोन नंबर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अजनबी है, अनजान है, और वो अनजान ही रहेंगे। जिसे मुझे तुम्हारे करीब लाना होगा वो मैं कैसे ना कैसे ले आऊँगा, पर रोज़ में ना अजनबियों से बातचीत मत करो। और एक बात, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम अकेले हो, तुम्हें असहजता महसूस होती है, लगता है कि मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी तो कोई है ही नहीं मेरा अपना, मैं जानने वाला नहीं हूँ। तो वैसे में ना, वैसी गाड़ी, वैसे ऑटो में मत सफ़र करो जहाँ तुम्हें शुरुआती में ही, पहली बार ही देख के लगे कि नहीं हो पाएगा मुझसे, या इसमें तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। वैसा काम बिल्कुल मत करो। ध्यान रखो अपना भी, अपने शौक़ का भी, अपनी ज़रूरत का भी। शौक़ तो बाद में, अपनी ज़रूरत का भी ध्यान रखो। जहाँ एकदम लगता है कि मुमकिन नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, वहाँ ज़बरन मत करो। भले थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, कुछ दिन बाद जाना पड़े, या जो भी हो। और मुझ पे भरोसा रख के हर बार घर से निकलने से पहले मेरा आह्वान करो। और हाँ, तुम्हारा लैपटॉप जो ख़राब हो गया था ना, वो ठीक हो जाएगा।
पर ये नहीं कि मेरी उदी लगाने से ठीक होगा, उसे तुम्हें दुकान ले जाना होगा, दिखवाना होगा, पर 1 से 2 दिनों में वो पूरा ठीक भी हो जाएगा और तुम उसी से आगे भी अभी कुछ साल काम कर पाओगे। तो चिंता मत करो, नया नहीं खरीदना होगा, उसी में सब काम तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारे पुराने मित्र से मिलना और बात करवाना तुम्हारी खुशी के लिए था कि तुम खुश हो जाओ मिलकर, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें चिंता देनी है कि वो आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। अगर बात ऐसी चिंता और तुलना की है तो मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, सामने से कोई तुम्हें तंग नहीं करने आएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं लिखेगा, बोलेगा, कहेगा। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब खुश रहना, अच्छे से रहना। मैं आज तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, खूब सारा प्रेम भेज रहा हूँ।